संतोषम परमम सुखम। हमने अधिकतर ग्रंथों में और बहुत सारे धर्मावलंबियों के कथनों के माध्यम से ये सुना होगा ही कि संतोष का धन सबसे ज़्यादा सुख देने वाला होता है। ये बिल्कुल सही है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए बनने वाले दृष्टिकोण, उसकी क्षमताओं, उसकी इंद्रियों के समझ पाने की शक्ति, बुद्धि और उसके मन में भरे हुए ढेर सारे झंझावातों के सैलाब से उत्पन्न होने वाली इच्छा से होते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से संतोष करने की कोशिश करता है। कुछ हैं जो है उसी में अपना गुजारा करने की सोचते हैं और ऐसा करने से पहले वो भरसक प्रयत्न भी करते हैं और उस प्रयत्न के बावजूद जब उनको चाहेता परिणाम नहीं मिलता तो अंत में यही कहते हैं, संतोषम परमम सुखम। भला एक अधभरे गिलास से क्या किसी की प्यास मिट सकती है? लेकिन अब करे भी तो क्या, कहाँ सरदे मार दे, कहाँ ढूंढे सुख। तो यहां पर सुख की परिभाषा क्या है, ये ढूंढना होगा। पैसा, पैसा तो साधन मात्र है और आवश्यक भी है। यहां पृथ्वी पर पैसा बहुत सारे भौतिक सुखों को प्रदान करने वाला होता है और भौतिक सुखों से दूर रह करके आप कभी भी ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकते। क्योंकि अगर आप किसी चीज को त्याग रहे हो, जैसे बहुत से परम ज्ञानी लोग जब उन्होंने ये घोषणा कर दी कि उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, तो उसके लिए वो वनों में जाकर के तपस्या किए, घर छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिए, दोस्तों को छोड़ दिया और दुनिया को अलविदा कहते हुए कि ये भौतिक संसार तो है ही नहीं, मैं तो परमात्मा को ढूंढने जा रहा हूं। तो वहां पर जंगल में जाकर तुम परमात्मा को कहां ढूंढ रहे हो? क्या वो कोई जानवर है? क्या परमात्मा कोई ऐसी वस्तु है जिसे कहीं पर छुपाया गया होगा और तुम वहां जाओगे ढूंढने? तो कहोगे नहीं, मैं तो परमात्मा को ढूंढने नहीं गया था, मैं तो ध्यान लगाने गया था। सारी दुनिया से दूर होकर के, जिससे कि मेरे मन में व्यवधान न आवे। तो ये ध्यान और समाधि से क्या ईश्वर प्राप्त होते हैं? नहीं, कदापि नहीं। वो परमात्मा जो सर्वव्यापी हो। अरे जरा सोचो, कहते हो कि प्रकृति को छोड़ देंगे, तत्वों का त्याग कर देंगे तो परमात्मा मिल जाएगा। हाँ, तो वो होगा कोई परमात्मा जो आपको मिलेगा।
अगर कोई चीज छोड़ने से वो मिल रहा हो, यानी कि जो चीज छूट गई वो परमात्मा नहीं थी। हाँ, भले भी आप कहते हो कि हाँ परमात्मा उसमें भी है, लेकिन अगर हम इसको इस तरह से समझें कि कुछ छोड़ना पड़ रहा है, अगर हम कहें कि हाँ वो एक इल्यूजन है, माया है, भ्रम है, अगर हम उस इल्यूजन, माया और भ्रम को भी अब ये कह दें कि ये परमात्मा से परे, तो क्या ऐसा कुछ जगह हो सकती है? क्या ऐसा कुछ भी हो सकता है इस अनंत ब्रह्मांडों में, अनंत सृष्टियों में, जो उस परमात्मा के परे हो? क्या उससे भी परे कुछ हो सकता है? क्या ऐसी कोई जगह है जहां पर वो नहीं है? क्या हमें कुछ त्यागने की जरूरत है? नहीं, कदापि नहीं। अभी तो जैसे ही हम ईश्वर को साधना शुरू करते हैं, फिलहाल तो ईश्वर को साधा ही नहीं जा सकता, वो परम असाध्य है। वो आपके कितने भी अनंत प्रयासों करने से वो कभी नहीं प्राप्त होने वाला। आपको सिद्धियां मिल सकती हैं, शक्तियां मिल सकती हैं, पैसा मिल सकता है, बहुत सारा वैभव, यश, कीर्ति, सम्मान मिल सकता है, वो सब दे देगा, लेकिन वो शांति, वो आनंद, वो ठहराव, वो प्रेम, वो पूर्णता का रस, वो कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि ये तो एकमात्र ईश्वरीय गुण है। ये ईश्वर के अलावा और कहीं हो ही नहीं सकता। तो आप जिस समुदाय में हैं, यही बहुत सटीक है आपके लिए, क्योंकि इस प्रकृति का सॉफ्टवेयर आपको वहीं पैदा करता है, उसी स्थिति में पैदा करता है जिससे कि हम अपनी अधूरी इच्छाओं को भोग करके तृप्त हो सकें। तो अब बात आती है कि क्या समाज में रहते हुए भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है? तो क्या समाज बिना ईश्वर के चल रहा है? क्या आपको लगता है कि कोई ऐसी सरकार है जो सरकार बड़े सरकार से न चलाई जा रही हो? सबसे बड़ी सरकार तो वही है। सारी सरकारों की चूड़ियां ही इसी से घूमती हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसी का नाम लगा करके ही तो सबका जीवन चल रहा है। कोई उसका नाम लगा करके दूसरों को मूर्ख बना रहा है, उससे अपनी दुकान चला रहा है। तो ये अच्छा है, क्योंकि शांति को ढूंढने वाला व्यक्ति अपने आप ही बाहर होने वाले प्रभावों से विचलित नहीं होता, वो उसी में रम जाता है। वह भी एक बहाव है। बस कुछ भी यहां करना नहीं है कठिन, एक सरलतम उपाय बता रहा हूं। इसको मात्र एक दिन करना है आपको, और उसके बाद आपको जो भी रिजल्ट मिलता है वो आप नोट कर सकते हैं। सुबह उठकर हृदय से, शुद्ध मन से, प्रेम भाव से, अभिमान रहित होकर सब कुछ आज का दिन पूरा का पूरा उस भगवान को सौंप दो।
उस सर्व समर्थ को सौंप दो। एक छोटे बच्चे की तरह हो जाओ। एक अत्यंत छोटा बच्चा जैसे अपनी मां को पुकारता है, उसी प्रकार से हो जाओ, निश्चल हो जाओ, निस्वार्थी हो जाओ। दुनिया कहती है कि अरे तू ऐसा है तो तुझे लूट लिया जाएगा, तो कह दो ठीक है, मैं अपने बाप के कंधे पे बैठा हूं, जिसकी औकात होगा कि मुझे लूट के दिखा तो दे। ठीक है, मैं लूटने के लिए तैयार हूं, तुम्हारे दम हो तो आओ लूट लो। अरे सोच के भी तो दिखा दो, करने की तो बिसात ही कहां आती है, सोच करके ही तो दिखा दे कोई। जरा सा सोचो, जरा सा, हल्का सा, और देखो। यहां पर एक थोड़े से ईमानदार व्यक्ति के विरुद्ध तो कोई कुछ कर नहीं सकता, जो तो एक भौतिक सहजता को अपना रहा है। वो ईश्वर को समझता भी नहीं है, जानता भी नहीं है, जानता तो कोई नहीं है, कोई जान भी नहीं सकता है। लेकिन शांति जंगलों में खोजने जाने वाले शांति ना पाकर कुछ और ही खोज ली, और उसके बाद फिर से वापस समाज में अपने आप को प्रसिद्ध बनाने हेतु भीषण प्रयोजन किए, बड़े बड़े आश्रमों का निर्माण किया गया। हाँ, ये भी गलत नहीं है, क्योंकि जो आत्म साधक हैं, जो परमात्मा की ओर उन्मुख हैं, छोटे बच्चे की तरह उससे चिपटे हुए हैं, अपना सारा दर्द, अपना सारा परिश्रम त्याग दिए हैं। अरे बाप के कंधे पर बैठा हुआ बच्चा चाहे कोसों चला जाए, क्या उसे थकान लगेगी? कभी नहीं। जब आप उस ईश्वर से जुड़ते हैं तो इस अनंत प्रकृतियों के द्वार आपके लिए खोल दिए जाते हैं। वो परमात्मा कोई ऐसा राज नहीं रह जाता है जो आपसे छुपाए। वो आपको अपनी छोटी सी प्यारी सी मासूम सी झुलनिया में सुंदर सुंदर लोरी सुनाता हुआ सुलाता है। जहां पर जो जरूरत होती है, कभी मां की तरह, कभी बाप की तरह, तो कभी गुरु की तरह, उसे एक दिव्य परवरिश में पलाता है और बांटता है। अध्यात्म मार्ग में भी शिशुओं का जन्म होता है और होता रहा है। आदि योगी ने इन शिशुओं को अवधूत नाम दिए। बड़ा ही प्यारा और अद्भुत सुंदर नाम अवधूत।
ये अवधूत होते कौन हैं? ये वही बच्चे हैं जो अध्यात्म के क्षेत्र में पैदा हुए। इसी संसार में एक बार हम जन्म लेते हैं और इसी संसार में एक दिन अपनी मेधा की, अपनी चेतना की विकास की प्रचंडावस्था में वो फिर से एक नए संसार में जन्म लेते हैं। ये वो छोटे बच्चे हैं जिन्हें सांसारिक जीवन से संबंधित सारी आवश्यक चीजें ईश्वर द्वारा उनके दिमाग में आवश्यकता अनुसार डाल दी जाती हैं। वो छोटे बच्चे हैं जिनको कोई चिंता नहीं। वो जानते हैं कि मेरा बाप सर्वसमर्थ है और मेरा बाप वो है जिसका राज अनंत ब्रह्मांडों पर चलता है। मेरा बाप वो है जो जहां तक है वहां तक भी, और जहां पर जो नहीं है वहां पर भी, और है या नहीं के पार भी अगर कुछ है तो वहां भी व्याप्त है। अरे जब वो सब जगह है तो ऐसे अवधूतों को क्या ही चिंता। वो घर में है तो उनके सामने जो भी सदस्य हैं परिवार के, वह भी उससे परमात्मिक व्यवहार ही करेंगे, क्योंकि भाई वो आप में परमात्मा को ही तो देख रहा है। तो जिसमें जो देखोगे उसमें वो पाओगे। प्रत्येक व्यक्ति एक ही समय पर अनंत डायमेंशंस में है। और सभी डायमेंशंस में होना अत्यंत आवश्यक भी है। किसी भी एक डायमेंशन में अगर किसी की तात्विक मुक्ति हो भी जाती है तो उसके अन्य सूक्ष्म शरीरों की मुक्ति नहीं होती। वो बंधन में होते हैं और एक ना एक दिन फिर से विभिन्न योनियों में होकर उन्हें जन्म लेना ही पड़ेगा। अपने गंदे कपड़े खुद ही साफ करने होंगे। लेकिन इन अवधूतों का क्या? ये तो छोटे बच्चे, इनका कपड़ा तो इनकी मां ही साफ करेगी। तो ऐसी निश्चल भावना से उस अगाध अनंत को पृथ्वी की ओर देखते हुए प्रणाम करिए। उस पृथ्वी को उसी परमात्मिक स्वरूप मानते हुए कि भाई अगर तुम कहो कि मैं तो पृथ्वी को ही नहीं मानता, धरती मैया को ही नहीं मानता, हट जाए तुम्हारे नीचे से भी, परमात्मा को प्यारे हो जाओ तुम। अरे परमात्मा वहां भी है, वो भी है, बिना उसके कोई जगह हो ही नहीं सकती है। ऐसे अवधूत जब आसमान की तरफ देखते हैं तो आसमान उनका, धरती की तरफ देखें तो धरती उनकी। बाहर निकले दुर्दांत से दुर्दांत अपराधी भी उसके लिए
परमात्मा ही हो जाएंगे। अरे ऐसे व्यक्ति से व्यक्ति से अगर कभी मुलाकात हो तो उसके माध्यम से उस अनंतता को प्रणाम कर लेना। शायद कभी आपकी संतोषम परमम सुखम की परिभाषा बदल जाए।